22 दिन तक रूसी हमले हुए हैं और इसे झेलने के बाद अब भी यूक्रेन अभी तक युद्ध के मैदान में डटा है, जिसकी पूरी दुनिया कायल है। लेकिन यूक्रेन को युद्ध के दलदल से निकालने के लिए कोई सीधी मदद नहीं कर रहा। खुद को रखवाला कहने वाले खड़े रह गए और यूक्रेन जलकर राख हो गया। इस सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को हर रोज तालियां, बधाइयां, नई नई इंस्टॉलमेंट मिल रही हैं। ज़ेलेंस्की ने बुधवार को अमेरिकी संसद में वर्चुअल भाषण दिया तो अमेरिकी सांसदों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लेकिन अपने भाषण में ज़ेलेंस्की ने भी क्लियर कर दिया कि यूक्रेन को इस वक्त अमेरिका की तालियों से ज्यादा सीधी मदद की आवश्यकता है। अमेरिकी संसद में भाषण देते हुए ज़ेलेंस्की के चेहरे पर दर्द के भाव थे और जुबान पर मदद की गुहार। बाईस दिन तक रूस के हमलों का सामना करने के बावजूद अपने पैरों पर खड़े यूक्रेन के लिए अमेरिका ताली बजा रहा था। लेकिन अमेरिकी संसद में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से सीधे शब्दों में कह दिया कि यूक्रेन को संवेदनाओं की नहीं, सीधी मदद करने की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने अपने भाषण की शुरुआत ही अमेरिका को पर्ल हार्बर और 9/11 अटैक का आईना दिखाकर की। मेरे अमेरिकी भाई बहनों और दोस्तों, अमेरिका के इतिहास के कई पन्नों से आप यूक्रेन को जान सकेंगे, लेकिन यूक्रेन को जानने का वक्त अभी है। अब हमें आपकी जरूरत है। पर्ल हार्बर को याद कीजिए, 7 दिसंबर 1941 की वो भयानक सुबह जब अमेरिका का आसमान हवाई हमलों से काला पड़ गया। 11 सितंबर 2001 के उस भयानक दिन को याद कीजिए जब दुश्मनों ने आपके शहरों को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया, जब बेगुनाह लोगों को हवाई हमलों में मारा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था और आप उसे रोक भी नहीं सके। हमारा देश भी हर रोज ऐसा ही महसूस कर रहा है। यूक्रेनी सेना की हरी वर्दी में ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी संसद का यूक्रेन के सच से सामना भी करवाया। कहते हैं कि जिस बात को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाएं, वो बात तस्वीरें आसानी से बयां कर देती हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने देश में युद्ध से हुई तबाही और विनाश का एक मार्मिक वीडियो अमेरिकी सांसदों को दिखाया। ये सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि एक आईना भी है जिसे अमेरिका और नेटो देश देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। तीन हफ्तों से लगातार हर रात यूक्रेन के कई शहर जल रहे हैं। रूस आसमान से हजारों लोगों पर मौत बरसा रहा है। रूसी सेना हमारे देश पर 1000 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुकी है और ड्रोन से हम पर चुन चुन कर निशाना लगा रहे हैं। ऐसा खौफ यूरोप ने अब तक नहीं देखा, पिछले 80 सालों से नहीं देखा। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दे। यूक्रेन पर रूस के हमलों की वजह से अब तक करीब 30 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे तेजी से होने वाला पलायन है। अमेरिकी सांसदों को ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर अब तक 1000 से ज्यादा मिसाइल दागी जा चुकी हैं, लेकिन यूक्रेन रूस से जंग के बीच कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका से यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित करने की गुहार लगाई, जिससे अमेरिका पहले ही इनकार कर चुका है। क्या हम ज्यादा मांग रहे हैं? लोगों को बचाने के लिए यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाया जाए। क्या ऐसी उम्मीद करना ज्यादा है? मानवता के लिए नो फ्लाई जोन चाहना ताकि रूस हमारे शहरों को आतंकित ना कर सके। अमेरिकी संसद में अपने लाइव प्रसारण वाले संबोधन में ज़ेलेंस्की ने रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए आभार भी जताया, साथ ही अपनी असंतुष्टि भी। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को यूक्रेन की तबाही की दुहाई दी और बाइडेन को उनकी ताकत की याद दिलाई। As the leader of my nation, I am addressing the President Biden. You are the leader of the nation, of your great nation. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace.
अमेरिकी संसद ने खड़े होकर जेलेंस्की को सम्मान तो दिया, लेकिन युद्ध के मैदान में यूक्रेन के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ से लगाए गए तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका और नेटो के डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं, जो रूस पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद अब भी रोजाना $600 मिलियन का तेल और गैस रूस से खरीद रहे हैं और यूक्रेन की मदद के नाम पर हथियार और आर्थिक मदद के पैकेज भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। On Saturday, my administration authorized another $200 million to keep a steady flow of weapons and ammunition moving to Ukraine. Now I'm once again using my presidential authority to activate an additional security assistance to continue to help Ukraine fend off Russia's assault, an additional $800 million in assistance. That brings the total of new U.S. security assistance to Ukraine to $1 billion just this week. These are direct transfers of equipment from our Department of Defense to the Ukrainian military. This new package on its own is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. It includes 800 anti-aircraft systems to make sure the Ukrainian military can continue to stop the planes and helicopters that have been attacking their people and to defend their Ukrainian airspace. पहले ब्रिटिश संसद, फिर कनाडा की संसद और अब अमेरिकी संसद जेलेंस्की पूरी दुनिया से यूक्रेन को युद्ध से बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन, सांत्वनाएं और स्टैंडिंग ओवेशन। आज तक ब्यूरो।